हेलो जी, अनिक घोसला 11 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और इधर जो है काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है अभी, क्योंकि शादी के फंक्शन में इतना ज़्यादा बिजी हो रखे थे कि एक भी वीडियो मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाती। शॉर्ट तो डाल रही थी लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अब मैं हर रोज़ कोशिश करूँगी, शादी से मैं आ गई हूँ घर पे, तो हर रोज़ कोशिश करूँगी कि जो है वीडियो आपके लिए लॉन्ग ज़रूर डालें, क्योंकि अभी शादी से तो घर आ गए हैं, टेंशन फ्री हो गए हैं। 8-10 दिन बाद ही घर आए हैं। 8-10 दिन में ही हम जो है दिन भर भी नाश्ता कूदना, खाना पीना, बच्चों को देखना, नहलाना, सभी यही रहता था। और रात को भी हमारा जो है डांस वगैरह होता था, कपड़े धुलने अपने सब कुछ, क्योंकि शादी में जाने के बाद कपड़े भी बच्चे इतने ख़राब करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हर रोज़ कपड़े भी धुलने होते थे। वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था। जो भी वीडियो वीडियो बनाते थे वही फ़ोन में लगा रहता था। तो जैसे घर का काम करते थे कुछ भी, तो नहीं वीडियोज़ को जो है उस टाइम पे फ़ोन चार्जिंग लगा के तब घर का काम करते थे। ऐसे वीडियो बनानी पड़ती थी तो फ़ोन भी डाउन हो जाता था। और हर टाइम फ़ोन भी नहीं चला सकते, क्योंकि फ़ोन इतना गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। इधर जो है जहाँ शादी में गए थे, भाई की सगाई हो रही थी। सगाई के होने के बाद जो है टिक्का वगैरह कर दिया था। भाई को अंगूठी पहना दी थी गोल्ड की, मेरे फूफा जी को भी अंगूठी पहना दी थी। और जो चीज़ें वगैरह आई हैं वो बुआ जी की, ननद बुआ जी की और बुआ जी की लड़की की और बुआ जी की बेटे की बड़ी बहू की भी आई है। तो सब कुछ मतलब होने के बाद यहाँ पे बांट रहे थे कपड़े, जो बुआ जी ने कपड़े मंगवाए हुए हैं सगाई में। तो सभी के जो है ये पर्चा सा लेकर के खड़े हो गए थे कि सगाई में किस किस के कपड़े आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के, हमारे पूरी फैमिली के, मेरी बुआ जी के देखो सारे भतीजों के, सारे भतीजों के, सारे भाइयों के और उनके आगे बच्चों के, उनके कपड़े थे। और बुआ जी की जो एक बहन है उनके बेटों के, दामाद के, लड़कियों के, सभी के कपड़े थे। तो काफ़ी सारे जो है कपड़े थे। और जो बुआ जी के देवर हैं, देवरानी हैं, उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, तो अपने जो ख़ास रिश्तेदारियों के, उनके सभी बच्चों के कपड़े आ रखे थे। तो सभी को जो है पर्चे में बाँट के नाम लिख के सभी के नाम लिखवा देते बुआ ने। तो सभी के नाम लिख कर उनके कपड़े बँटवा रहे थे। तो भी फिर उसके बाद कपड़े आने शुरू हो गए थे, कपड़े सभी को बाँटे थे। उसके बाद सगाई के बाद हो गई थी शाम, शाम के बाद हम करने लग गए थे डांस। तो यहाँ पर सारी अपनी जो है बहनें आई हुई थी सब, और बच्चे आ रखे थे, तो सभी डांस कर रहे थे। यहाँ पे पहले तो औरतों ने गीत से गाए थे, जैसे लेडीज़ गीत गाती हैं ढोलक बजा कर के, वही गीत गाए थे। तो ये 1 बजे का वीडियो है। 1 बजे के बाद हम 3-4 बजे तक डांस हम लोग जो है हर रोज़ करते थे। अपने घर में ही हमने वो लेके आ रखा था, वो बोलते हैं ना कॉलम, जिसको बोलते हैं डीजे वाला छोटा। तो वो 8 दिन पहले ही उठा के ले आए थे। तो कॉलम हर टाइम बजता था, दिन में भी, रात को भी, दोपहर में भी हम बजाते थे। और उस बस दिन भर डांस करना, अपने बच्चों को देखना, बच्चों को खाना पीना खिलाना, और मैं अपने जीजा जी के साथ डांस कर रही थी। बहुत बढ़िया और मस्त, इतनी मस्ती इतनी जो है छा रखी थी हम सभी के ऊपर। हमें यही नहीं पता क्या टाइम हो रहा है, मतलब जो है रात के 4-4 बजे भी हमें ये नहीं पता है कि टाइम, तो देख लो कोई टाइम ही नहीं दिखता था। कहते थे कोई बात नहीं, मस्ती करो। और जब घर चले जाएंगे, जब पता लगेगा शादी में होगा क्या, तो किसी को ना टाइम देखने की रहती थी ना किसी को। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ इतने मगन हो रखे थे, बहुत ज़्यादा। बच्चे भी नहीं सोते थे, छोटे बच्चे भी जो थे ना वो भी नहीं सोते थे। जैसे बच्चों को होता है ना नींद आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो कोई भी नहीं सोता था। सभी, ये देखो छोटा सा भतीजा है हमारा, ये भी खड़ा हुआ है। अभी रात के 2 बजे गए हैं, 2 बजे भी हमने इतना डांस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और जो थक जाते हैं थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, फिर ऐसे ही हम लोग उनको खींच लेते हैं, आ जाओ डांस करो। तो मतलब जो है शादी में इतना एंजॉय हो रखा था, कुछ भी ये नहीं पता था कि कितना टाइम हो गया है, कितना नहीं हुआ है। और शादी का तो ऐसा ही होता है, हर रोज़ होते ही हैं। बुआ जी ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे बेटे की लास्ट शादी है, तो सभी ने काफ़ी एंजॉय करना है। कोई भी अपना जो है ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और देखो एक दूसरे को खींच के चलो भाई, थकना नहीं है, डांस करते रहो, डांस करते रहो, यही चल रहा था हम सभी का। ये जीजा जी हैं हमारे, और ये पीछे खड़े हुआ है, ये हमारा भाई है, बुआ जी का लड़का बड़े वाला। और तो जी इधर ये देखो छोटा सा हमारा भांजा है, ये भी हमारे साथ बहुत डांस कर रहा था। मतलब हम फैमिली के सारे ही इकट्ठे हो रखे थे, सभी दीदी, हम सभी लड़कियां, हमारी फैमिली जितनी शादीशुदा है सभी आ गई थी।
और सभी अपना डांस करते रहते थे रात भर। सुबह फिर 1 डेढ़ घंटा ही हमें सोने को मिलता था, फिर बुआ जी फिर सुबह उठा देती थी कि चलो अपना अपना काम कुम देख लो, नहा लो धो लो, बच्चों को नहला दो, कपड़े वगैरह धोने हैं। तो यही हो रखा था। और इधर शादी का माहौल तो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वैसे तो हमें अपने जो है मम्मी की, भाई की, मेरी बुआ को अपने भाइयों की बहुत याद आ रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब कुछ दुख जितना मर्जी हो तो वो खुशी में नहीं मिला सकते, है ना। दुख को साइड में रखते हुए हमने अपना जो है शादी का फंक्शन बहुत अच्छे से अटेंड किया है। वरना हम सभी को जितने दुख लगे हुए हैं ना, बस वो हम ही जानते हैं। मेरी दोनों बुआ जी के जो है 4 भाई थे, 4 भाइयों में से एक ही बचा हुआ है और एक इनकी भाभी जाली है मेरी बुआ जी की। मतलब मेरी मम्मी भी दुनिया छोड़ के जा चुकी है। तो देखो सभी की याद आती है अपने अपने टाइम पे। काश अगर वो होते आज तो कितना, अपना पूरा परिवार अपना होता साथ में तो कितना अच्छा लगता। तो यही होता है मेरी मम्मी का जो है ये, जिसमें ये मेरी बुआ जी के छोटे लड़के की शादी है। तो मेरी मम्मी जी का बहुत शौक़ था कि मैं इसकी शादी में प्लाजो पहनूंगी। मम्मी ने कभी प्लाजो नहीं पहना था, तो मम्मी कहती थी मैं प्लाजो ही पहनूंगी पंकज की शादी में। मुझे बहुत शौक़ है प्लाजो का, तो मुझे वो फ़र्स्ट टाइम जब भी पहनूंगी तो प्लाजो ही पहनूंगी। सभी जिक्र करते थे कि मम्मी अगर आज होती, मेरी बुआ भी बोल रही थी, और जिसकी भाई की शादी थी वो भी बोल रहा था कि मेरी मामी मुझे कहती, मतलब मामी जी कहती थी कि शादी में प्लाजो पहनना है पंकज के। अगर आज होती मामी तो मैं खुद ही प्लाजो उसको ला के देता और फिर पहनती, लेकिन आज दुनिया में नहीं है। और फिर हम जो है बस उनको याद तो कर रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी हमारे हासिल नहीं हो रहा था। जो भी इधर उधर से हैं सभी बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, देखो जो दुनिया में है उनके लिए तो जीना पड़ेगा, खुशियाँ सहन करनी पड़ेंगी, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा सब तुम लोग दुख लेके बैठ जाओगे तो एंजॉय कुछ भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पे बाल खोल के डांस चल रहा है, कौन से वाले गाने का है मैं आपको बता देती हूँ, शंकर बहरी उधम मचा रहा। तो सभी लड़कियाँ हम बाल खोल के डांस कर रहे थे इस पर, शंकर बहरी उधम मचा रहा। तो ऐसे डांस कर रहे थे और हमें देख के सभी खुश हो रहे थे, बहुत हंस रहे थे कि वंदना बहुत डांस करती। मैं वाकई बहुत डांस करती हूँ और वैसे मेरे से काम नहीं होता है। मेरी ये भी मजाक बनाती, कहते काम करने को बोलते हैं, इसको काम नहीं करती। डांस करने में इतनी माहिर है, 1 मिनट भी नहीं रुकती है। और जो है मेरा डांस मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद था कि मेरी लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। मेरे घर में मेरे डांस को सभी पसंद करते हैं। सबसे अच्छा हमारे घर में डांस वंदना करती है। और एक मेरे ताऊ जी की लड़की थी नंदनी, वो भी बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन उसको चोट लगने के कारण से अब वो डांस इतना नहीं कर पाती है। तो ये मेरी बुआ जी का लड़का है, इसने फिर दूसरा गाना चलाया था, उस पे डांस किया था मैंने इसके साथ। और ये मेरे बड़े भाई हैं बुआ जी के लड़के, ये मेरी बहन के साथ सोनम के डांस कर रहे हैं। मतलब हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है कि शर्माना वरमाना, ऐसा कुछ नहीं है। हम डरते हैं इनसे, लेकिन गलत तरीके से डरते हैं। वैसे हमारे भाई ऐसे हैं कि सभी भाई के अब मस्ती है तो मस्ती करेंगे, लेकिन हमें गलत बातें नहीं हमारी बढ़ता। हमारे घर में शुरू से स्टार्टिंग से यही बातें हैं हर तरीके। देखो कोई भाई बहन ऐसे इतना मतलब जैसे खुल के डांस नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने भाइयों के साथ हर गलत गाने पे भी डांस कर सकते हैं, मस्ती करते हैं। और ये सभी हम बहन भाई ही डांस कर रहे हैं यहाँ पे, और कोई अदरवाइज़ गाँव मोहल्ले का कोई भी नहीं है। हम अपने भाइयों के साथ अलग अलग तरीके से सभी डांस कर रहे हैं। और हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, वैसे सभी तरीके से हमारे साथ खुश रहते हैं। लेकिन ये हमारी लास्ट शादी थी बहुत अच्छे तरीके से बुआ जी के लड़के की, तो हमने बहुत इन्जॉय किया है। अब हमारे घर में शादी होगी तो मेरे भाई की होगी आशू की, उसकी शादी में जा कर के जो है डांस होगा। और ये इधर वीडियो बन रही थी, बच्चे बना रहे थे वीडियो, हम तो डांस में ही लगे थे। मैंने बच्चों को बोल दिया था अपनी बहन जी को, मैंने वीडियो शूट तुम्हें करनी है, तो वही बना रही थी। और इतना मतलब जो है देखो मैंने इस चैनल पे मैं अपनी खाने की वीडियो डालती हूँ, लेकिन अभी कुछ भी खाने का हमने कुछ भी नहीं शूट किया था 8-9 दिन। इसलिए नहीं किया था क्योंकि खाना हमारे पर जिम्मेवारी है ही नहीं थी। खाना बनाने की जिम्मेवारी किसी और पर थी, हलवाई लगा हुआ था तो वही बनाता था। हमने तो सिर्फ खाना और अपने बच्चों के डांस, अपने बच्चों के कपड़ा लत्ता देखना था, धोना था और अपने आप को तैयार करके बस डांस में लग जाना था। तो यही हमारी ड्यूटी थी, खाना बनाने की हमारी कोई ड्यूटी नहीं थी घर में। तो जी हम तो बस अपनी बस मस्ती में थे। हाँ, सभी डांस करो, खाओ पियो ऐश करो, यही वाला हमारा सभी का काम हो रहा था। और सभी ने यहाँ पर भाई और ने सभी ने हल्के